वेलकम अगेन इन माय चैनल इंस्टेंट सॉल्यूशन एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 से आपके क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। और पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। इसे कुछ क्वेश्चन जो एक दो क्वेश्चन छूटेंगे उसको सबसे लास्ट में कराएंगे हम। तो हम अगर क्वेश्चन 7 पे आते हैं तो इसमें लिखा हुआ है एफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्यूट 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। तो हमको कुल मिला के ये सॉल्व करना है कि अगर 7/8 कॉट थीटा की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो ओल्ड क्वेश्चन पे हम क्या फोकस करते थे कि अगर हमारे पास किसी भी रेशियो की वैल्यू दी हुई है तो हम उसमें अगर किसी दूसरी चीज की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते थे कि उसमें हम अदर वैल्यू निकालते थे। लाइक अगर हमारे पास बेस परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हम हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करते थे। अगर हमारे पास हाइपोटेनियस बेस दिया है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करते थे। और अगर हमारे पास हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया होता था तो हम बेस की वैल्यू फाइंड करते थे। यानी हमको क्या फाइंड करना है इस बात पे डिपेंड करता था कि हमको दिया क्या है और पूछा क्या है। इस क्वेश्चन पे अगर हम फोकस करें तो दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 और हमसे पूछा गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है। तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले इस जो हमको प्रूफ करना है सॉल्व इसका जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है उसको हम थोड़ी रिड्यूस कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है और इसके बाद फिर हम अपनी वैल्यू फाइंड करते हैं। आप सभी को पता है कि यहां पे फॉर्मूला लगने वाला है 1 प्लस यहां पे a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को हम कन्वर्ट कर देंगे बाय फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। अगर इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, हमारे पास आने वाला है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम फॉर्मूला अगर नीचे लगेगा तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 और यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इन दोनों को हम चेंज करें तो क्या आएगा, हमको पता है कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला हमको और पता है, क्या पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। और क्योंकि इनमें दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है इसका मतलब यहां पे कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यानी फाइनली हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉट स्क्वायर थीटा की। और हमको दिया क्या है कॉट थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा की वैल्यू क्या दी हुई 7/8, यानी कि अब हम क्या करेंगे यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं कॉट थीटा की 7/8 और इसका स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 49/64। फाइनली ये आंसर हमारे पास आ चुका है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है आपका सेकेंड की हमको फाइंड करें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो अगेन वही वैल्यू पूछा है तो क्योंकि अलग से क्वेश्चन पूछा है इसलिए हमको अगेन सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, वरना ये जो इस पूरे के पूरे इसको हमने क्या किया रिड्यूस करके कॉट स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया और इसके बाद हमने उसकी वैल्यू रखी और सॉल्व किया। इसमें डायरेक्टली आपसे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछा है तो इसमें डायरेक्टली हम क्या पुट कर सकते हैं 49/64 और आंसर कर सकते हैं 7/8 49/64। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ चुका है।
चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। यानी हमको ये चेक करना है कि अगर 3 cot a इज इक्वल टू 4 है तो क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू से इक्वल होगी या फिर नहीं होगी, हमको चेक करना है। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन में क्या दिया है? गिवन में हमको दिया हुआ है3 cot a इज इक्वल टू 4। तो यहां से हम cot a की वैल्यू निकाल लेते हैं। cot a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3। और अगर cot a की वैल्यू 4/3 है तो इससे डायरेक्टली हम क्या निकाल सकते हैं? 1/cot a, tan a is equal to 1/cot a, यानी कि कितनी आ जाएगी? 3/4 आ जाएगी। जस्ट अपोजिट cot a की tan a की वैल्यू हो जाएगी cot a की जस्ट अपोजिट tan a हो जाएगा। अब यहां पे हमको ये भी फाइंड करना है कि cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में क्योंकि हमको cos a और sin a की वैल्यू भी चाहिए तो हमको इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा? cot a की वैल्यू दी हुई है तो cot a की वैल्यू यानी क्या दी हुई है? यहां पे अगर हम ओल्ड फॉर्मूला लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारी cot a की वैल्यू क्या है? cot नीचे रहता है तो b अपॉन p बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी हुई है। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? हमको जरूरत पड़ेगी हाइपोटेनियस की। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा, यहां पे एक ट्राइंगल है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, जहां पे ये हो गया आपका ए और सी। क्योंकि हमको cot a की वैल्यू दी है इसलिए a को यहां पे रखना जरूरी है, और हम जहां पे राइट एंगल है वहां पे हमने क्या किया? b रख दिया है और c को हम ऊपर ले गए। यहां पे बेस की वैल्यू कितनी है? बेस की वैल्यू 4 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3। इस कंडीशन में अगर हम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करेंगे? एन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी क्या करेंगे? हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। क्या है हमारे पास? हाइपोटेनियस हमारे पास AC जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, और बेस हमारे पास क्या है? बेस हमारे पास AB है जिसकी वैल्यू हमको 4 दी हुई है, और परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है। इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो फाइनली हमको वैल्यू क्या मिलेगी? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो यहां पे AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई? हमारे पास आ गया यहां पे 25। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? √25, यानी फाइनली हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई? 5। फाइनली हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ चुकी है। हाइपोटेनस की वैल्यू आई है हमारे पास 5। अब हमको क्या करना है? यहां से हमको cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करना है, और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास tan तो दिया हुआ है, tan हमने निकाल लिया था, लेकिन cos और sin हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं cos और sin की वैल्यू। चलिए, sin a क्या होता है? sin a हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और cos a कितना होता है हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 3/5, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि हमारे पास कितना है? बेस हमारे पास 4, हाइपोटेनियस कितना है? 5।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड को वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट हम LHS ले लेते हैं। LHS में हमको क्या दिया है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 10 ए की वैल्यू कितनी है, 3/4, यानी 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। क्योंकि हमको पता है कि इसका सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 1 माइनस 9/16 और यहाँ पे कितना जाएगा, 1 प्लस 9/16। अगेन यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 60 माइनस 9/16 और नीचे क्या बचा है, 16 प्लस 9/16। इस कंडीशन में जो हमारा 16 है नीचे से वो क्रॉस हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली कितना बचा, 16 माइनस 9, यानी कि हमारे पास क्या बचा, 7 और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 25। 7/25 हमारी वैल्यू आ चुकी है। अगेन अगर हम देखते हैं, अगर हम RHS ले लेते हैं तो RHS में क्या आएगा, RHS में हमारे पास है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 4/5 का होल स्क्वायर कर देते हैं और माइनस साइन ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 3/5, इसका भी हम होल स्क्वायर कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 16/25 और यहाँ पे कितना जाएगा, 9/25। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 16 माइनस 9/25, इसका मतलब आ जाएगा 7/25। अब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा LHS है उसकी वैल्यू भी 7/25 आई है और जो हमारा RHS है उसकी वैल्यू भी कितनी आई है, 7/25। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा LHS है वो इक्वल है RHS के। यानी जो क्वेश्चन में हमको स्टेटमेंट दी गई थी कि if 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A is equal to cos square A minus sin square A or not। तो इसका आंसर यस, ये इक्वल हैं और हम बोल देंगे कि since LHS is equal to RHS then it's proved, ये प्रूव हो चुका है कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equal to 1/√3 find the value of sin A cos C plus cos A sin C and also cos A cos C minus sin A sin C। इसका मतलब ये है कि हमको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो हमने ओल्ड क्वेश्चन में किए थे कि अगर हमारे पास 1/√3 दिया हुआ है tan A की वैल्यू, तो हम बाकी चीजों की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो tan A is equal to 1/√3 गिवन में दिया हुआ है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो गिवन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan A is equal to 1/√3 और tan A की हमको पता है कि भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है इसका, यानी हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई है और बेस की वैल्यू मिल गई है। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में हमारे पास बोला गया है कि राइट एंगल एट B, यानी कि B वाला पार्ट यहां पे होगा और हमारे पास tan A की वैल्यू दी है, यानी A को हमको यहां पे रखना पड़ेगा और बचा हमारे पास C जो कि ऊपर चला जाएगा। tan A is equal to 1/√3 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू दी है, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको 1 दी हुई है, बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है, √3 दी हुई है। अब यहां से हमको क्योंकि sin A और cos A और sin C और cos C की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे by using PGT क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनियस हमको दिया ही नहीं है, AC लिख देते हैं इसके प्लेस पे। परपेंडिकुलर हमारे पास दिया है 1 और बेस दिया है हमारे पास √3। यहां पे
हमारे पास हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर यानी कि सॉरी AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, यानी AC स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आ गई √4, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। फाइनली हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू भी आ गई है 2। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आप साइन A cos C cos A sin C की वैल्यू हमको निकाल के बताइए। तो सबसे फर्स्ट हमको इस क्वेश्चन में देखना जरूरी है कि इसमें हमसे एंगल A के लिए भी पूछा है और एंगल C के लिए भी पूछा है, यानी दोनों की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे फर्स्ट, क्योंकि हमको एंगल A की वैल्यू दी थी और उसी के हिसाब से हमने डायग्राम क्रिएट किया था, तो सबसे पहले A वाले जितने भी थीटास है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम एंगल A की बात करें तो एंगल A हमारे पास डायरेक्टली निकल आएगा, क्या साइन A। साइन A क्या होता है हमारे पास, यहां देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हमारे पास कॉस, कॉस की वैल्यू क्या होती है भाई, कॉस की होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी हमारे पास परपेंडिकुलर 1/2 और बेस, यानी यहां पे कितनी जाएगी √3/2। साइन ए कॉस ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमको फाइंड करना पड़ेगा एंगल सी के लिए। एंगल सी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट वही कॉन्सेप्ट कि अगर हमको कोई डायग्राम क्रिएट करना है किसी एंगल के लिए तो हम क्या करते हैं, जो एंगल हमको जिस एंगल की वैल्यू निकालनी होती है उसको हम रखते हैं यहां पे। तो अभी तो हमारे पास एंगल ए यहां पे था, अब हमको सी के निकालने हैं, यानी फॉर एंगल सी। एंगल सी के लिए निकालना है, यानी एंगल सी को हमको यहां पे रखना पड़ेगा। और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि राइट एंगल एट बी, तो बी जहां पे राइट एंगल होता है वहां पे बी रहेगा ऑलवेज। अगर सी यहां पे आ गया है तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और वैल्यू वही रहेगी जो डायग्राम 1 में थी, यानी कि अगर ए बी की वैल्यू वहां √3 है तो यहां भी ए बी की वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी। और बीसी की वैल्यू वहां कितनी थी, वहां बीसी की वैल्यू थी 1, तो यहां बीसी की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। और हाइपोटेनियस तो नॉन चेंजेबल रहता है, यानी 2 ही रहेगा यहां पे। अब यहां पे अगर हम साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, 1, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, हाइपोटेनियस क्या है 2। बेस कितना है, परपेंडिकुलर सॉरी यहां पे √3 और बेस यहां पे कितना 1 और हाइपोटेनियस 2। हमारे पास साइन ए कॉस सी और कॉस ए कॉस सी सबकी वैल्यू आ चुकी हैं। अब बस हमको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने पे क्या करेंगे हम, चलिए यहां पे देखते हैं। फर्स्ट क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला था, फर्स्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला था कि हमको निकाल के बताइए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू। हमारे पास साइन ए कितना है 1/2 और कॉस सी कितना है, कॉस सी भी हमारे पास कितना निकल के आया 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी निकली है, कॉस ए की वैल्यू निकली √3/2 और हमारे पास कॉस सी साइन सी की वैल्यू कितनी निकली है √3/2। इस कंडीशन में अगर इसको सबसे पहले तो मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो यहां पे कितना जाएगा 1/4 और √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा 3 और यहां पे कितना जाएगा 4। फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी दिया था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अगेन हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा था कि कॉस ए कॉस सी और माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू हमने अभी निकाली थी तो √3/2 और कॉस सी की वैल्यू कितनी है, कॉस सी की वैल्यू 1/2। साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √3
का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 और 2 का 2 से होगा तो कितना जाएगा 4 माइनस यहां भी √3 आ जाएगा और 4। फाइनली ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। चलिए तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q गिवन में हमारे पास दिया है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ इज इक्वल टू 5। हमको क्या डिटरमाइन करना है? डिटरमाइन करना है द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P। इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी डायरेक्टली वैल्यू ऐसी नहीं दी है जिसकी हेल्प से हम परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू फाइंड कर पाए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो दिया है कि राइट एंगल एट Q, यानी जहां पे राइट एंगल बन रहा है वहां पे एंगल Q को रखते हैं और हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है साइन P, कॉस P और टेन P। यानी P एंगल को हमको फाइंड करना है तो P को हम यहां पे रख देते हैं और R को भेज देते हैं ऊपर। इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास? अगर इसमें हम क्या करें, एंड ट्राइंगल PQR बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आने वाला है हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा? क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास दिया हुआ है। उससे पहले हमारे पास गिवन में क्या दिया हुआ है? तो गिवन में हमारे पास PR प्लस QR इक्वल टू 25 दिया हुआ है। तो यहां से हम PR की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी जाएगी 25 माइनस QR, और PQ तो ऑलरेडी दी हुई ही है। यहां से अगर इस हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर के प्लेस पे हम इस वैल्यू को रखते हैं तो हाइपोटेनियस कितनी है हमारे पास? PR, तो PR का होल स्क्वायर, बेस कितना है? PQ का होल स्क्वायर, और यहां पे परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? QR का होल स्क्वायर। यहां पे अगर हम क्या करें, PR की वैल्यू और PQ की वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो PR की वैल्यू कितनी है 25 माइनस QR, और PQ की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का होल स्क्वायर, और QR की वैल्यू यहां पे सेम जैसी की रखी थी वैसी हमने रख दिया। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इस फॉर्मूले में हम इस वैल्यू में अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? a यानी 25 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी QR का होल स्क्वायर, और माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है 25 और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास QR, ये हो गया। और इक्वल में क्या दिया है 5 का स्क्वायर यानी 25 और प्लस QR होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 25 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 625 प्लस QR होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना जाएगा 50 और QR, और हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है 25 माइनस सॉरी प्लस QR का होल स्क्वायर। यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो QR है यहां भी प्लस में है और इक्वल के उस साइड भी प्लस में है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस QR को इक्वल के इस साइड लेके आते हैं तो माइनस में होगा, और यहां पे ये प्लस में है तो जीरो हो जाएगा यानी क्रॉस हो जाएगा, या फिर इस QR को इस प्लस में है उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, और ये वाला QR प्लस में है तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सेकेंड रूल हम डायरेक्टली फॉलो ये करते हैं कि अगर इक्वल के इस साइड भी कोई चीज प्लस में है और सेम वही चीज इक्वल के उस साइड भी सेम साइन में यानी प्लस में है तो हम उसको क्या कर सकते हैं क्रॉस कर सकते हैं। तो QR से QR डायरेक्टली क्रॉस हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास फाइनली बचा है 625 माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25।
यहां से हम क्या करते हैं, -50 QR को यहीं रखते हैं और इस 625 को उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। कितना जाएगा, माइनस का 625, यहां -50 QR और 25 माइनस 625 यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 625 से अगर 25 माइनस करते हैं तो माइनस का 600 होगा। यहां माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास बचेगा 50 QR इज इक्वल टू 600, यानी QR की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 600 डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि 50 मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, QR की वैल्यू कितनी आएगी, 60/5, इसका मतलब कितनी आ जाएगी, 12 हो जाएगी। QR की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12 आ गई। तो हमारे पास जो QR की वैल्यू यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ चुकी है 12। हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था tan p, cos p, sin p, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी थी। अगर यहां पे हमारे पास PQ की वैल्यू तो ऑलरेडी 5 दी हुई थी और हमारे पास अब परपेंडिकुलर की वैल्यू आ चुकी है, तो हम क्या करें, अगर इस इक्वेशन में अगर सपोज करें, अगर इस इक्वेशन को कोई हम नाम दे, सपोज करिए a दे दिया, तो यहां पे अगर इस वैल्यू को हम पुट करें, यानी हमारे पास अब किसकी वैल्यू नहीं है, PR की वैल्यू नहीं है, अगर इसमें हम अप्लाई करते हैं वैल्यू तो PR इज इक्वल टू कितना जाएगा, 25 माइनस QR यानी कितना जाएगा, 12। तो PR की वैल्यू फाइनली हमारे पास कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। अब हमको क्या निकालना था, sin p, cos p और tan p। तो sin p का फॉर्मूला भी हमको पता है, cos p का भी पता है और tan p का भी पता है। तो sin p यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी परपेंडिकुलर हमारे पास 12 और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 13, यानी कि 12 अपॉन कितना आ गया, 13 sin p की वैल्यू। cos p की वैल्यू कितनी आएगी, cos p की वैल्यू हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस हमारे पास कितना है 5 और हाइपोटेनस कितना आ गया हमारे पास 13। एंड tan p की वैल्यू, tan p की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 12 और बेस कितना है 5, यानी 12/5 हमारे पास tan p की वैल्यू भी आ चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 8.1 के एक दो क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं उनको कराएंगे और हम 8.2 की ओर जाएंगे और अगेन हम 8.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। तो फिर से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप उसको लाइक करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि हम आने वाली सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएं। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।